हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसएससी प्रिपरेशन क्लासेस में। मेरा नाम पारस सिंह है और ये मेरा नया चैनल है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको अपना नाम बताया, मेरा नाम पारस सिंह है और मैं बीएससी से ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ और मैंने एसएससी सीजीएल की कोचिंग भी करी हुई है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा महसूस हुआ कि जो नॉलेज मुझे है वो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं चैनल बनाऊंगा और अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ऊपर बनाई है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान यानी भारत का संविधान कैसे बना, कितनी कठिनाइयां आई, कौन कौन से चरण लगे, कितनी समितियां बनी, सब हम आज डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बता देता हूँ। संविधान सभा जो थी वो भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन ये तब बनी थी जब अंग्रेजों ने 1946 में, जुलाई 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा था। उसी के तहत जो भारतीय थे उन सभी को संविधान सभा गठित करने का मौका मिला और वहीं से हमारे भारत के संविधान के बनने की शुरुआत हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन कब आया था भाई? जुलाई 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन आया था। इसी के तहत जो भारतीय थे उनको संविधान सभा गठित करने का मौका मिला। इसमें टोटल कुल मिलाकर हमारे 389 मेंबर्स थे, यानी 289 हमारे इसमें सदस्य थे, जिनमें से हमारे 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। ब्रिटिश प्रांत के थे और 92 सदस्य हमारे देशी रियासतों के थे, यानी भारत के थे। जो राजा थे, रजवाड़ी थे, उनमें से 92 सदस्य चुने गए थे। देशी रियासत। और 4 थे दोस्तों हमारे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। हमारा संविधान बनने की शुरुआत हुई थी कैबिनेट मिशन से, जो अंग्रेजों ने भेजा था। ये आया था जुलाई 1946 में, सॉरी 1946 में। इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, यानी 389 सदस्य थे, जिनमें से 293 सदस्य हमारे ब्रिटिश प्रांत के थे, 92 सदस्य देशी रियासतों के थे और 4 हमारे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य थे। ठीक है। अब इन सदस्यों को प्रति 10 लाख जनता के ऊपर, यानी प्रति 10 लाख लोगों के ऊपर एक सदस्य को चुना जाना था। दस लाख जनता के ऊपर प्रति एक सदस्य को चुनना था। इसी प्रकार 389 सदस्यों का चुनाव करना था, लेकिन और इसमें मुख्य रूप से 3 समुदायों के लोग शामिल थे और वो 3 समुदायों के लोग 2 पार्टियों से आए थे। उस समय 2 मेजर पार्टियां भी थीं, जिनका नाम था, एक का नाम था कांग्रेस और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग। और इनमें से मोस्टली जो ज्यादातर सदस्य थे
वो कांग्रेस पार्टी गए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो लोग 3 समुदायों से थे। पहले थे मुस्लिम, दूसरे थे सिख, और तीसरे थे हमारे सामान्य वर्ग के लोग। सामान्य वर्ग के लोग। उस समय 2 मेजर पार्टियां थी। एक का नाम था कांग्रेस, और दूसरी का नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। और इनमें जो ज्यादातर सदस्य थे वो कांग्रेस पार्टी से आए थे। कांग्रेस पार्टी से इनमें ज्यादातर सदस्य आए थे। और ऐसा नहीं है कि इनको चुन लिया और भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, नहीं। संविधान बनाने के लिए कुल बैठकें भी हुई थी। जैसे पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई थी हमारी 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन 13 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ खास भी था। उसमें खास ये था कि हमारे भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसका नाम था उद्देश्य। उद्देश्य प्रस्ताव को उन्होंने पेश किया था। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने का उनका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था कि दोस्तों, उस समय भारत जो था वो 200 साल की गुलामी से उभर रहा था। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, ये सदस्य जो थे, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत का एक ऐसा संविधान बने जो कमजोर हो और जिसे आसानी से भंग किया जा सके। तो ऐसा संविधान बनाकर तैयार करना है जो चिरकाल तक बना रहे और जिसे कोई आसानी से भंग ना करे, जिससे भारत का प्रशासन, भारतीय प्रशासन अच्छी तरह से चलता रहे। तो मैं आप सभी को उन बैठकों के बारे में बताता हूँ, और उनके अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसको स्वीकृति कब मिली थी, उसके बाद कितनी समितियां बिठाई गई थी, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली समिति, मतलब बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946। ये समिति जो, ये सभा जो थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 में, और इनके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके सिर्फ 2 दिन बाद ही, यानी 11 दिसंबर 1946 में हमारी दूसरी बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 में हमारी दूसरी बैठक हुई थी, और स्थायी इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और इसके बाद थे हमारी सबसे मुख्य बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। और इस दिन जो था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसका नाम था उद्देश्य उद्देश्य प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 में। 22 जनवरी 1947 में इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी और इसके बाद ही भारत का जो संविधान था वो बनने के मुख्य चरण शुरू हुए थे। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि 22 जनवरी 1947 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया गया था। अब उसके पारित होने के बाद सबसे पहली समिति बनाई गई थी सलाहकार समिति। और सलाहकार समिति का, इस समिति के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसका क्या नाम है, इसका क्या काम है। सलाहकार समिति का काम था संविधान सभा को सलाह देना और इसके अध्यक्ष थे BN राव। 22 जनवरी 1947 में इसको पारित कर दिया गया, पारित किया। और इसके बाद पहली समिति बनाई गई, उसका वो थी सलाहकार समिति। सलाहकारी समिति, इसके अध्यक्ष थे BN राव। BN राव इसके अध्यक्ष थे। अब इसके बाद कुल मिलाकर 13 समितियां बनाई गई थी। 13 समितियां बनाई गई थी, जिनमें से 4 समितियां मुख्य थी। 4 समितियां ये बहुत ही मुख्य थी, 4 समितियां। और इन समितियों का क्या क्या नाम था, इनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये मैं आप सभी को बताता हूँ। तो हमारी पहली समिति थी, उसका नाम था संचालन समिति। संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। मतलब समिति को, संविधान सभा को किस तरह से चलाना है वो यही तय करते थे। और हमारी दूसरी समिति थी प्रांत समिति। प्रांत समिति थोड़ी खास है। क्यों खास है, मैं आपको बताता हूँ। प्रांत प्रांत समिति, ये थोड़ा गलत हो गया। प्रांत समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। ये जो प्रांत समिति थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्यों चुना गया? इसका अध्यक्ष इनको इसलिए चुना गया था क्योंकि भारत की जो रियासतें थी उनको एक करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य
कार्य किया था भारत की सभी रियासतों को एक करने में। यानी अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो भारत का एकीकरण करने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। और तीसरी हमारी समिति थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। इसके तो नाम से पता चल गया होगा आपको कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष थे हमारे प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्यों थे? क्योंकि संघ की पूरी शक्ति, जितनी भी शक्ति होती है, एक प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है। इसलिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चौथी और हमारी अंतिम महत्वपूर्ण समिति है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे, इसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। जितनी भी समितियां थी सब में सबसे महत्वपूर्ण दर्जा इसी का था, सबसे महत्वपूर्ण यही मानी जाती है। और इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है वो ये समिति करती है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसी समिति का होता है। ठीक। अब इसके बाद आता है कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा। भारत के संविधान को बनने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इतना समय क्यों लगा था? इसका एक कारण है। इसका कारण मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि भारत जो था वो 200 वर्ष की गुलामी से उभर रहा था। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो ये नहीं चाहते थे कि भारत का संविधान एक कमजोर संविधान बने, जो भारत के कानून को, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को आसानी से भंग न होने दे। ऐसा कानून बनाकर तैयार करना है जो चिरकाल से चलता रहे, बहुत ही लंबे समय तक। इसलिए भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इसके लिए कुल मिलाकर 64 लाख रुपए उस समय खर्च किए गए थे। 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अब यहाँ तक है, मैं इसको रफ करना पड़ेगा तब मैं आपको आगे का समझाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बहुत कुछ बता दिया था। अब इसमें सिर्फ मुख्य रूप से 2-3 बातें ही बची हैं, इसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो जो संविधान जो था वो हमारे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में
पारित कर दिया गया था, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि उसको अंगीकृत कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 में इसको पारित या अंगीकृत किया गया था। और उस समय इसको ऐसे ही अंगीकृत नहीं किया गया था, उस समय सभा में 284 सदस्य शामिल थे और इन सभी ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद इसको अंगीकृत किया गया था। और इसमें एक खास बात और है, कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जिन्हें उसी समय इसी टाइम 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया गया था। और इसके जस्ट 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू कर दिया गया। जब इसको लागू किया गया तो इस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां। ठीक है। इसमें एक खास बात यह है कि जब पाकिस्तान निर्माण हो गया, जब पाकिस्तान बन गया, तो 389 सदस्यों में से मात्र 299 सदस्य बचे थे। कब? पाकिस्तान निर्माण के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इसके आगे मैं आपको थोड़ा और इसके आगे की क्लास में समझाऊंगा। ये सिर्फ पहला भाग है, अभी इसमें 3 भाग और लेके आऊंगा, इसके 3 पार्ट और लेके आऊंगा जिनमें मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।